हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक इनर प्रोडक्ट स्पेस को शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके पार्ट 1 में हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की और उसके बाद जानेंगे कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हम इनर प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसा नंबर है जिसको हम x प्लस आयोटा y के फॉर्म में z को लिख लें अगर, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यहाँ पे ये कहलाता है आपका रियल पार्ट और ये है आपका इमेजनरी पार्ट। आयोटा की वैल्यू होती है √(-1). यहाँ पे x और y जो है ये रियल नंबर्स होते हैं, बिलोंग्स टू r। अब z का अगर मॉडुलस हमको लेना है तो मॉडुलस ऑफ z को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है √(x² + y²। अब यदि z = x प्लस आयोटा y के फॉर्म में हम लिखते हैं तो z बार की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी x माइनस आयोटा y। और इन दोनों की वैल्यूज से हमको कई रिजल्ट मिलते हैं, जैसे कि हम करेंगे z प्लस z बार तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ x, दैट इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। z माइनस z बार अगर आप करेंगे तो हमको मिलेगा 2 आयोटा टाइम्स y, जो कि हो जाएगा 2 आयोटा टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z। z डॉट z बार करेंगे तो हमको मिल जाएगा x² + y²। यहाँ से देखेंगे वो हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z = 0 होगा तो ये इम्प्लाई एंड इम्प्लाई बाय x = 0 एंड y = 0। z बार का बार हमको मिलता है फिर से z। यहाँ से देखिए आप, ये z है, ये z बार है, इसका फिर से हम बार करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से मिल जाएगा प्लस आयोटा y, तो ये मिलेगा z के इक्वल। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ z बार जो होगा वो इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ z के। अब यदि z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लें तो मॉडुलस ऑफ z1 + z2 ≤ होगा मॉडुलस ऑफ z1 + मॉडुलस ऑफ z2। z1 + z2 का होल बार इक्वल टू होगा z1 का बार प्लस z2 का बार। z1 डॉट z2 का होल बार इक्वल टू होगा z1 बार डॉट z2 बार। z1 माइनस z2 का होल बार हो जाएगा z1 बार माइनस z2 बार। z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार ये इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 डॉट z2। और z1 माइनस z2 का मॉडुलस अगर आपको लेना है तो ये ग्रेटर इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो उसमें जो हम वेक्टर स्पेस लेते हैं वो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों फील्ड पर डिफाइन हो सकता है। तो जहाँ पर भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड अगर होगा तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पे यूज़ करेंगे। आइए अब देखते हैं कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर का। लेट x एंड y बी 2 कॉम्प्लेक्स n वेक्टर्स रिटन एज रो वेक्टर्स। x = x1 x2 xn, y = y1 y2 yn, then the scalar xy star is called inner product of vector x and y। इसको हम इस नोटेशन से शो कर सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में एक्स वाई पेयर के फॉर्म में, या फिर हम इस प्रकार से भी शो करते हैं। तो एक्स वाई स्टार या इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्टार इक्वल टू एक्स वाई बार का डैश। तो पहले हम y बार निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो इस प्रकार से मिलेगी x1 x2 xn y1 बार y2 बार yn बार। और इनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा x1 y1 बार प्लस x2 y2 बार प्लस एंड सो ऑन प्लस xn yn बार। हैंस द इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, इस प्रकार से भी हम डिनोट किया हमने, डिनोटेड बाय दिस, इज डिफाइंड एज इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्टार दैट इज एक्स वाई बार का डैश दैट इज x1 y1 बार प्लस x2 y2 बार प्लस एंड सो ऑन प्लस xn yn बार। अगर यही वेक्टर्स हमारे रियल नंबर के सेट पे बिलोंग कर रहे हैं तो उस समय जो हमारा इनर प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। आप जानते हैं कि रियल नंबर के लिए y1 बार का मतलब y1 ही रहेगा, y2 बार मतलब y2 ही रहेगा। तो वहाँ पे जो हमारा इनर प्रोडक्ट हो जाएगा वो डायरेक्ट हो जाएगा आपका एक्स वाई स्टार इक्वल टू एक्स वाई डैश दैट इज x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस xn सो ऑन प्लस xn yn। Since inner product is a scalar, thus in vector analysis the inner product of two vector is called scalar product or dot product। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे हमको वेक्टर x1 दिया हुआ है 1 1 3, x2 दिया हुआ है 2 1 2
V3 R में बिलोंग कर रहे हैं तो x1 x2 डैश हम निकाल सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर है तो बार का कोई मीनिंग नहीं है। तो x1 x2 डैश हो जाएगा 1 1 3 2 1 2। सॉल्व किया हमने, वैल्यू आ गई x1 x1 डैश, वैल्यू आ गई, रखा आपने वैल्यू, सॉल्व किया। ऐसे ही आप x2 x2 डैश निकाल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे आपके समझने के लिए कि इनर प्रोडक्ट दो वेक्टर का क्या होता है। अगले लेक्चर में हम और जानेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में। ये रेफरेंसेस है जो हमने यूज़ किए, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए प्रॉब्लम्स की छोटे छोटे, और डेफिनेशंस को ध्यान रखिए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।